ओम। गुरुजी, मेरा पहला सवाल है। क्या शक्तिपद दीक्षा सभी लोगों को दी जा सकती है, या इसके लिए साधक को पहले किसी तरह की योग्यता सिद्ध करनी होती है? देखिए, सबसे पहले मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, मानव भगवान की अनुग्रह अनुग्रह के लिए सब प्राप्त है, सब लायक है। भगवान का आशीर्वाद किसी के ऊपर कभी भी बरसा सकता है। लेकिन जैसे आप लोग जानते हो, एक पहाड़ चढ़ने के लिए कई रास्ता होते हैं। उसी प्रकार भगवान से पहुंचने के लिए अलग अलग रास्ता होते हैं, और एक रास्ता हर एक के लिए सूटेबल नहीं होता है। अलग अलग इंसान के लिए अलग अलग रास्ता चुनना पड़ता है। कोई भक्ति मार्ग चुनते हैं, कोई ज्ञान मार्ग चुनते हैं, उसी प्रकार कोई योग मार्ग चुनते हैं। लेकिन अभी फल तो एक ही मिलेगा सबको। जैसे भगवान ने कहा है, जिसको जिस रास्ते से आना चाहते हैं उसी रास्ते से उनका आशीर्वाद मिलेगा। ये आ गया अभी तक जो मैंने कहा था, ये स्वतंत्र योग पद्धति है। अब जहां तक शक्तिपात की बात आ गया, अब शक्तिपात में क्या हो रहा है, ये कोई स्वतंत्र योग मार्ग नहीं है। सबसे पहले ये चीज आपको समझना चाहिए, शक्तिपात क्या चीज है। और फिर मैं क्यों इतना आप लोगों को समझाने के लिए कष्ट कर रहा हूँ, ये बात आपको समझ में आएगा। शक्तिपात उन लोगों के लिए है जिनको पिछले जन्म या इस जन्म में या शक्ति जागरण ऑलरेडी हो चुका है या होने वाला है। मैं दोबारा कहता हूँ, जिन लोगों को शक्ति, जिसको हम कहते हैं कुंडलिनी शक्ति, वैसे तो अलग 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 योग मार्ग में अलग अलग शब्द इस्तेमाल किया जाता है, तो हम शक्ति कहेंगे, शक्ति करके बात बात करेंगे। जिनको ऑलरेडी जागृत हो चुका है या जिनको जागृत होने वाला है, ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है। तभी मैं कह रहा था, ये योग स्वतंत्र योग मार्ग नहीं है। अब इसका जरूरत क्या पड़ा, पहले ये समझना चाहिए आप लोगों को। जैसे पिछले जन्म में किसी ने एक हठ योगा अभ्यास किया होगा। जैसे आप लोग जानते हो, हठ योगा में कितने कठिन अभ्यास होते हैं। उसमें चक्र की भेदन भी होती है। शक्ति जागरण के समय कहते हैं कि काफी दर्द भी होती है, महसूस होती है। तो इतना मेहनत करने के बाद एक पूरा जीवन काल साधन करके शक्ति जागरण तो हुआ है। मैं पिछले जन्म की बात कर रहा हूँ। जब शक्ति जागरण हुआ है ऑलरेडी, अब इस जन्म में उसको दोबारा पूरा दोहराने के लिए जरूरत नहीं है। फिर लोग पूछ सकते हैं, अगर पिछले जन्म में अगर शक्ति जागरण हुआ है तो इस जन्म में जन्म ही क्यों लिया है। ये चीज आपको समझना है। शक्ति जागरण से तुरंत मोक्ष नहीं मिलने वाला है किसी को। शक्ति जागरण के बाद असली यात्रा शुरू होती है। उसी को कहते हैं कर्मों से मुक्त पाना या कर्मों को नष्ट करना। जब तक जो इंसान कर्मों में फंसा रहेगा, तब तक मुक्ति कहाँ से आएगा। ये चीज जरूरी है समझने वाला। तो शक्ति जागरण से होता क्या,
कर्मों को नष्ट करना शुरू कर देती है, और जैसे जैसे कर्म नष्ट हो जाएगी इंसान मुक्त हो जाएगा। आध्यात्मिक यात्रा का वसूली यही है। अब प्रॉब्लम, ये समस्या ये है, लोग पता नहीं ना जाने क्या क्या कल्पना करके रहते हैं, अपना अपना काल्पनिक दुनिया में रहते हैं। आध्यात्मिकता के बारे में, आध्यात्मिक यात्रा के बारे में क्या क्या ना जाने क्या क्या सोचते हैं। कभी किताबों में कुछ पढ़ा, इंटरनेट में कुछ पढ़ा, या नहीं तो यूट्यूब में कुछ देखा, और पूरा मसाला बन गया, खिचड़ी बन गया, और उसका सारांश क्या है उसको ही भूल गया। देखो, हर एक इंसान का भीतर जो विराजमान जो आत्मा है, इनका कोई अ- अलग से कुछ ताकत जरूरत नहीं पड़ता है बाहर से अंदर आने का। बस इनको मुक्त करना है, मुक्त होना है। जो फंसा हुआ है, कर्मों में फंसा हुआ है, खुद की कर्मों में, उस कर्मों से मुक्त होना है। आध्यात्मिक यात्रा का वसूली है ये। जितना कर्मों में फंसता रहेगा उतना ही आध्यात्मिक यात्रा में नीचे जाता रहेगा। जितना कर्मों से मुक्त होता रहेगा ऊपर की तरफ उभरता रहेगा। कर्म कुछ भी हो सकता है, चाहे इंसान की परिभाषा में अच्छा कर्म हो, बुरा कर्म हो, या पाप हो या पुण्य हो। ये चीज ध्यान रखना है, क्योंकि भगवान की नजरों में ना पाप ना पुण्य, ना पापी ना संत। ये चीज ध्यान रखिए। तो इस कर्मों से अगर मुक्त होना है, अगर आध्यात्मिक यात्रा का मतलब ही यही है, तो जब शक्ति जागरण के बाद जो होने वाला प्रक्रिया है, अ, कर्मों से, कर्मों को नष्ट करने वाला प्रक्रिया, जब यह प्रक्रिया जब शुरू हुआ, खत्म होने में समय तो लगेगा। अगर आपको खांसी जुकाम भी लगता है तो कम से कम 7 दिन तो लगेगा। तो उसी प्रकार जब शक्ति जागरण तो हुआ है किसी को जरूर पिछले जन्म में, कर्मों को नष्ट होने का सिलसिला भी शुरू हो गया, लेकिन तब तक वो बुढ़ा बन गया या शरीर छोड़ना पड़ा। फिर अगले जन्म में जब जन्म लेगा, उनको दोबारा वही हठ योगा को दोहराने के लिए कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान ने मानव जाति के लिए यह वरदान दिया हुआ है। एक जन्म में जहां से यात्रा छूटती है, अगले जन्म में वहीं से यात्रा शुरू हो जाती है। यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है, समझने वाला बात। तो मान लीजिए किसी को पिछले जन्म में शक्ति जागरण हो गया, लेकिन उनको शरीर छोड़ना पड़ा। फिर उनको दोबारा इस जन्म में ये हठ योगा को दोबारा अभ्यास करने के लिए जरूरत नहीं है। और उसी प्रकार जैसे किसी ने पिछले जन्म को में हठ योगा अभ्यास कर रहा था, शक्ति जागरण होने वाला ही था, शक्ति जागरण होने वाला ही था, तब तक शरीर को छोड़ना पड़ा। तो उस हालत में भी उनको दोबारा पूरा हठ योगा दोहराने के लिए जरूरत नहीं है। तो ये चीज ध्यान में रखना है। तो ऐसे लोगों को शक्तिपात दी जाती है। इस जन्म में जब दोबारा जन्म लेगा, उनको एक शक्तिपात गुरु की जरूरत पड़ता है, और शक्तिपात गुरु के माध्यम से शक्तिपात दीक्षा मिल जाएगी, और शक्ति का स्थिरीकरण किया जाएगा। जैसे आप सोच देखा होगा, जब कोई दाल उबालते हो गैस स्टोव के ऊपर, दाल कोई हार्ड वेराइटी है, एकदम आप तेज आग में नहीं उबाल सकते हो, उसको सिमरिंग मोड में रखते हो, जिसको सिम मोड बोलते हैं। वो धीरे धीरे लो हीट में उसको, दाल को उबलना पड़ेगा या पकना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे अच्छी तरफ से पक जाएगा। ये भी वैसे ही है। किसी ने जन्म लिया है इस जन्म में, उनको पिछले जन्म में या शक्ति जागरण हो चुका है या होने वाला था, लेकिन वो शरीर को छोड़ना पड़ा अचानक, और इस जन्म में दोबारा जन्म लेगा, उनको कोई कोई हठ योगा का गुरु का जरूरत नहीं पड़ेगा। उनको सिर्फ कोई एक शक्तिपात गुरु मिलने से काफी है।
उनको ऐसे लोगों को शक्तिपात दी जाती है। उसी प्रकार इस जन्म में जन्म लेने के बाद किसी को वो स्थिति तैयार हो गया, शक्तिपात प्राप्त करने का क्षमता आ, आ गया, उसको भी हम शक्तिपात दीक्षा देते हैं। वो स्थिति है जब हम कहते हैं, जब तीनों गुण एक समतुलित स्थिति में पहुंच चुका होगा, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण। जब रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण, ये तीनों गुण एक समतुल्यता स्थिति पर जब पहुंचेगा, उस समतुल्यता स्थिति में शक्ति जागरण बहुत आसानी से हो जाती है। तो उनको भी हम शक्तिपात दीक्षा देते हैं। समस्या ये है। और दूसरी बात, एक समस्या क्या है, अब शक्तिपात शब्द से ये आप लोग समझ गए होंगे, जिसको मार मरने वाला स्थिति में है, कोई कैंसर से गुजर रहा है, या जान लेने वाली बीमारियां हों, कोई HIV, कैंसर, हार्ट अटैक या मानसिक रोग, ऐसी स्थिति में हम शक्तिपात नहीं कर देते हैं। सेहत बिल्कुल सही होना बहुत अनिवार्य है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि देखो आजकल हर एक को BP, डायबिटीज, शुगर सबको है, होते होते रहते हैं। छोटा मोटा प्रॉब्लम तो चल जाएगा, लेकिन जान लेने वाला बीमारी नहीं होना चाहिए। अब शक्तिपात का बस यही मेन इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखने वाला। अब जैसे मैंने पहले कहा था आप लोगों से, भगवान का कृपा के लिए सब अ, काबिल है, लेकिन उनके लिए भक्ति मार्ग में जाना पड़ेगा फिर, या और कोई मार्ग पकड़ना पड़ेगा। जिस मार्ग में आपका हेल्थ की जरूरत है, उस मार्ग में कैसे जा सकते हो? जैसे आप ज्ञान मार्ग लीजिए फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए। अब जैसे आप लोग जानते हो, ज्ञान मार्ग में इंसान को काफी एक विद्वान होना पड़ता है, एक पंडित होना बहुत जरूरी होता है। ऐसे स्थिति में अगर हर एक बोलता है तो मेरे को ज्ञान मार्ग पसंद है, तो उनको ज्ञान मार्ग कैसे बात बनेगा बताओ? ज्ञान मार्ग से हो ही नहीं पाएगा ना, क्योंकि उनका दिमाग इतना तेज नहीं है, सारे शास्त्र नहीं पढ़ सकता है, वो कोई पंडित नहीं है, कोई विद्वान नहीं है, लेकिन वो मान लीजिए वो भावुक है, उनके लिए भक्ति योग सबसे उचित है। उसी प्रकार शक्तिपात अगर दीक्षा लेना हो, जैसे मैंने बताया, सबसे पहले वो वाला शर्त पूरा होना चाहिए, या शक्ति जागरण ऑलरेडी हो चुका होगा, या होने वाला होगा, या पिछले जन्म में या इस जन्म में। और दूसरी बात, सेहत, हेल्थ बिल्कुल लगभग ठीक ठाक होना चाहिए। अगर ये दोनों शर्त पूरा हो जाता है, तो उनको हम शक्तिपात देते हैं। नहीं तो क्या होगा, उनको खुद के लिए खतरा हो जाएगा। कुछ लोग दीक्षा लेने के बाद किसी का हार्ट अटैक होकर मर भी जाते हैं। और किसी का अगर मानसिक रोगी है, शक्तिपात दीक्षा ले लिया गुरु को झूठ बोल के, फिर तो वो तो बिगड़ जाएगा, फिर मानसिक संतुलन, और फिर को डॉक्टर भी बचा नहीं पाएगा उनको फिर। तो ये चीज ध्यान रखना चाहिए। ये नहीं कि हम शक्तिपात दीक्षा देना नहीं चाहते, मेरे तरफ मैं तो एक शक्तिपात परम गुरु होते होते परमेष्टि गुरु, मेरे तरफ से सबको दे दो, पूरा मानव जाति को शक्तिपात दीक्षा दे दो, लेकिन अब क्या करें, दे नहीं सकते हैं उसको फिर। तो इसी कारण से आप आमतौर पर आप देखा होगा, शक्तिपात परंपरा इतना पॉपुलर नहीं है, जैसे बाकी जो स्वतंत्र योग मार्ग होते हैं, इस तरह पॉपुलर नहीं है। यही कारण है इसका, इतना लोकप्रिय नहीं है शक्तिपात, क्योंकि वो सबको नहीं दे सकते हैं शक्तिपात दीक्षा। सिर्फ मैं यही कहना चाहता हूँ, आपका प्रश्न को उत्तर मिल गया होगा अभी तक। जी गुरु जी, ये बहुत जरूरी बातों पे आपने प्रकाश डाला है और कई भ्रांतियां दूर की हैं, और इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। अब मेरा अगला सवाल,
अगर किसी साधक को एक ही क्रिया कई महीनों तक लगातार होती रहे बिना कभी बदले, तो क्या इसका मतलब यह है कि उसके कर्म पूरी तरह नष्ट नहीं हो रहे और उसकी आध्यात्मिक प्रगति रुक गई है? आध्यात्मिक प्रगति रुक तो नहीं गया, धुलाई तो चली रहे ना। अब कपड़ा को धुलाई कर रहे हो, उसका जो धूल निकल रही है, जब तक धूल निकलता रहेगा, जब तक गंदा पानी निकलता रहेगा, इसका तात्पर्य क्या है? इसका मतलब कपड़ा का धुलाई चल ही रहे, अभी तक खत्म नहीं हुई है। अब इतना बस फर्क है कि शुरू शुरू में बहुत ज्यादा धूल निकल जाएगा, और जैसे जैसे आप धुलाई आगे बढ़ाते रहोगे, थोड़ा कम गंदगी निकलता रहेगा। इतना ही बात है। और अभी जब जहां तक सवाल है, अगर किसी को अगर खत्म ही नहीं हो रहा है, या ये समझ लीजिए उनका इतना कर्मों से फंसा हुआ है, इतना गंदगी में फंसा हुआ है। जब हम कहते हैं गंदगी में फंसा हुआ है, इसका अर्थ है कर्मों में फंसा हुआ है। और हो सकता है कर्म को भोगते समय, क्रिया अनुभव करते समय, आमतौर पर क्या होता है, अगर हर दिन मान लीजिए 100 कर्मों को अनुभव कर रहे हो, क्रिया के रूप में प्रकट हो रही है, काफी एक हाई परसेंटेज, काफी ऊंचा परसेंटेज वो दोबारा कर्म बन जाते हैं। क्योंकि हम भगवान राम या नहीं तो भगवान कृष्ण की स्थिति में तो है ही नहीं, मानसिक स्थिति में, ताकि कोई भी कर्म जब भोगते समय वो दोबारा कर्म दोबारा नया कर्म ना बने, उस स्थिति में तो है ही नहीं हम कभी। अब इस वक्त चाहे कितना बड़ा योगी क्यों ना हो, तो कुछ ना कुछ कर्म दोबारा वापस संचित होता ही रहेगा। अब उसको जब होगा तो दोबारा उसका धुलाई होता रहेगा, फिर क्रिया के माध्यम से दोबारा प्रकट होता रहेगा। फिर अब समझ में आया होगा आपको, आपको प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। जी गुरुदेव, धन्यवाद गुरुदेव। अब धीरज भाई का सवाल। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है, साधक यह कैसे जाने कि उसका प्रारब्ध नष्ट हो रहा है या फिर से संचित हो रहा है? देखो, अभी अभी हम बात कर रहे थे इसी चीज के बारे में। जब धुलाई चल रहा है कपड़ा का, अब जब तक गंदगी निकलता रहेगा, हम जानते हैं कि उसका साफ हो रहा है कपड़ा। कपड़ा तो साफ हो रहा है ना, तभी तो गंदगी निकलता जा रहा है। जैसे कपड़ा को धुलाई चल रही है, गंदगी निकलता जा रहा है, इसका मतलब सफाई तो चल रहा है ना, उसमें तो कोई तो डाउट तो है ही नहीं उसमें। अब सिर्फ इतना ही है कि हमें ये पता नहीं है अब कितने गंद और भी बचा हुआ है, ताकि इतना कर्म और बचा हुआ है, बस इतना ही फर्क है। यही था आपका सवाल। जी गुरुदेव, सवाल यही था, पर एक छोटा सा लास्ट का भी थोड़ा सा बाकी है सवाल में। यह कैसे जाने कि जो हम जैसे गंदगी निकल रहा है वह फिर से संचित तो नहीं हो रहा है? मान लीजिए किसी से हमने हमें हमारा लगाव टूट रहा है, पर कहीं और लगाव जुड़ता जा रहा है, तो वो भी फिर संस्कार संचय का कारण तो नहीं बनता है? यह कैसे पता करें? ओके, इसका ऐसे है, सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए, ये कोई गणित शास्त्र की तरफ नहीं होता है, ताकि आप गिनती कर सके। मेरे मेरे पास इतना कर्म है, इतना किया हुआ हूँ, इस कर्म में इतना आज घट गया, इतना आज घट गया, इस तरफ आप गिनती नहीं कर सकते हो। सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना चाहिए। और दूसरी बात, जैसे मैंने अभी बताया था, चाहे कोई बड़ा योगी क्यों ना हो, हर दिन मान लो 50 कर्म भोग रहा है, 50 में से कम 25-30 कर्म दोबारा संचित हो रहा होगा।
अगर आप चाहते हो कोई एक कर्म भी संचित ना हो, या भगवान राम जी को संभव था या नहीं तो भगवान कृष्ण जी को संभव था, क्योंकि उनका मानसिक स्थिति ऐसे था कि कर्म भोगते समय वो कर्म दोबारा नया कर्म ना बन जाए, संचित ना हो जाए, जो कि आम इंसान के लिए संभव ही नहीं है। तो उस हालत में इतना तो मान के जाइए, अगर 50 कर्म भोग रहे हो हर दिन, क्रिया के माध्यम से प्रकट हो रहे हैं आपको, और कर्म भोग रहे हो 50 में से काफी परसेंटेज हो सकता है, 20, 30, 40% भी हो सकता है, दोबारा दोबारा कर्म बन नहीं रहा होगा, पक्का बन रहा होगा, ये तो मान के जाइए। और लेकिन ये जो नया कर्म जो संचित हो रहा है, उसके बारे में इतना चिंता करने की लिए जरूरत नहीं है। आप खास करके उस कर्मों से बारे में चिंता करना चाहिए जो कि आपको याद नहीं है। व्यक्ति को खोद खोद के उनको निकालने दीजिए पहले, और उससे खुश हो जाइए सबसे पहले। हाँ, एक चीज तो जरूर है, जैसे एक लंबी अवधि के बाद जैसे साधन चल ही रहे, आपका कई साल गुजर गया, आपका अपना जीवन में पता चल ही जाता है कि मैं कुछ कर्मों से मुक्त हो चुका हूं करके। एक मैं उदाहरण देता हूँ आपसे, उससे समझ में आएगा आपको। जैसे मान लीजिए पिछले जन्म में मैं कोई चोर रहा होगा, कोई जेब काटते हुआ चोर। मैं कईयों का जेब काटा होगा, कईयों को पैसा चोरी किया, और कई लोगों का उनका चीटिंग भी किया होगा, मैंने धोखा दिया होगा। अब इस जन्म में क्या होगा, मेरे को मेरे चारों तरफ भी ऐसे लोग मिलेंगे मेरे को, जो कि मेरा जेब काटने के लिए तैयार मिलेंगे मेरे को। हो सकता है मैं कई बार मेरे को पैसा नुकसान भी हो जाए। अब शक्तिपात का दीक्षा मिल गया, किस्मत की ठीक था, गुरु जी का कृपा से शक्तिपात दीक्षा मिल गया, और मैं साधन करने लगा। जैसे जैसे मेरा कर्म मिटता रहेगा, अब ये जो चोर थे पहले, जो मेरा पैसा चोरी करते थे, अब वो गायब होना शुरू हो जाएगा। मीन अपना जिंदगी से गायब होना शुरू हो जाएगा। यह एक संकेत है आपको कि आपका जो कर्म से आप मुक्त हो रहे हो। उसी प्रकार आपका जो दोस्त, हो सकता है कई बार आपका जो प्यारा दोस्त है उनसे रिश्ता टूट गया होगा, उससे मतलब ये समझ लीजिए अब उनका साथ जो कर्म था वो खत्म हो चुका है। उसी प्रकार आपको कई चीज काफी प्रिय रहा होगा पहले, अब उस चीज के ऊपर अभी आसक्ति नहीं रहेगा अभी इस वक्त। इसका मतलब ये समझ लीजिए अब वो कर्म, उसके जो कर्म था अभी वो खत्म हो चुका हुआ है। उसी प्रकार आपको कई और चीज प्रिय रहा होगा, कभी उत्सुक रहा होगा आप गाना गाने का, या नहीं तो नाचने का, या नहीं तो घूमने का, अभी वो शौक नहीं रहा अभी। इसका मतलब ये समझ लीजिए आपका कर्म मिट गया होगा। हाँ। तो इसी को कहते हैं हम वैराग्य, वैराग्य भावना। वैराग्य मतलब जैसे शक्ति जो बाहर की दुनिया की तरफ जो जारी थी पहले, अभी वो दुनिया से हटने लगा, पीछे की तरफ हटने लगा, क्योंकि पीछे कर्म चल रहे हैं उसका। पहले क्यों आसक्ति दिखा रहे थे आप दुनिया के ऊपर, इतना उत्सुक क्यों थे पहले आप? आपको हर चीज के पीछे पड़ते थे, नाचना चाहते थे, गाना गाना चाहते थे, कोई तीर्थ यात्रा में जाना चाहते थे, या कोई पिकनिक में जाना चाहते थे, क्योंकि वो कर्म खींच रहे थे आपको उस तरफ। जब वो कर्म ही मिट गया, अब उसकी आसक्ति हट गया आपको। अभी दुनिया में कोई लेन देन नहीं है, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि उससे नफरत कर रहे हो आप, बस इंटरेस्ट खो गया। उसको कहते हैं वैराग्य भावना। जैसे जैसे वैराग्य वैराग्य बढ़ता रहेगा, आप समझ लीजिए आपका कर्म नष्ट होता गया। देखो, मैं एक बॉटल को पानी है,
ये बॉटल खाली तभी हो रहा है जब मैं पानी पी रहा हूं, तभी तो खाली हो रहा है ना बॉटल। या मैं ये भी कह सकता हूँ जब बॉटल खाली हो रहा है, इसका मतलब मैं पानी पी रहा हूँ, या नहीं तो पानी पी रहा हूँ इसलिए बॉटल खाली हो रहा है। बात दोनों एक ही बात हो गया। तो उसी प्रकार आपको जैसे कर्म, या नहीं तो और एक मिसाल दूंगा, जैसे एक पेड़ है, मेरे पीछे पेड़ है एक, उसको जड़ से काट दीजिए, और ऊपर वाला पेड़ जो है वो सूखता रहेगा पूरा। जब नीचे जड़ से आप काट दिया उसका, तो ऊपर वाला चीज तो सूखना शुरू हो जाएगा ना। उसी प्रकार जब कर्म को ही काटोगे पीछे से, अब आपको आसक्ति नहीं रहेगा ना दुनिया के ऊपर, और आसक्ति कम होता जाएगा। वो है संकेत आपके लिए कि आपका कर्म मिटता जा रहा है। लेकिन याद रखना, जैसे मैंने पहले बताया, अगर 50 कर्म भोग रहे हो हर हर दिन, 50 में से 30-40 कर्म दोबारा संचित होना ही होना है। आपके प्रश्न को उत्तर मिल गया होगा अभी। जी गुरुदेव, काफी गहराई से बात समझ में आई। मैं कृष्णा जी से निवेदन करूंगा वो अपना अगला प्रश्न करें। गुरु जी, अगर किसी साधक को केवल सूक्ष्म क्रियाएं होती हों, कभी भी स्थूल क्रियाएं ना हो, तो क्या ये उसकी आध्यात्मिक स्तर का कोई संकेत है? नो ना, बिल्कुल नहीं है, ऐसे कुछ नहीं है। देखो, हर एक को अपना अपना कर्म अलग अलग होता है। और मैंने पहले बताया, भगवान की नजरों में ना कोई संत ना कोई पापी, चाहे पापी हो ना या संत हो, भगवान की नजरों में दोनों बराबर है। कर्म कर्म होती है। और भी ज्यादा पूछोगे, एक पापी को मोक्ष दिलाना और भी आसान है, एक संत को मोक्ष दिलाना उतना ही बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है। इसका कारण क्या है वो अलग मैं समझा दूंगा कभी मौका मिलने पर। तो वो कर्म कर्म होती है। अब जिसने जो कर्म इकट्ठा किया हुआ है, जब उसका धुलाई जब चलेगा, तो क्रिया उसी उसी हिसाब से क्रिया प्रकट होगी ना। एक जैसे तो नहीं हो पाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कोई आध्यात्मिक ऊंचा स्तर पर है और कोई कम स्तर पर है ना। जैसे मैंने बताया बताया पहले, जैसे एक कपड़ा, जैसे ये मेरा सफेद रंग की कमीज पहना हूं, ये गंदगी में फंस गया है। चाहे ये लाल रंग की गंदगी हो, हरी रंग की गंदगी हो, काला रंग की गंदगी हो, पीला रंग की गंदगी हो, गंदगी गंदगी है ना। जब मेरा कमीज सफेद नहीं रहेगा, मेरा तरफ से गंदा हो गया ना। इसका जो ओरिजिनल रंग है सफेद, जब ये सफेद में नहीं रहा अभी, मेरे तरफ से गंदा हो गया ना। रंग कोई भी हो, जब इसका धुलाई जब चलेगा, अब वो रंग के अनुसार धुलाई गंदगी बाहर निकलेगा। चाहे पीला रंग हो, लाल रंग हो, हरी रंग हो। अब उससे आप कैसे मैं बोल सकता हूँ कि मेरा कमीज साफ है या गंदा है कर। कितने निकला है रंग, और अभी इसका ओरिजिनल जो असली सफेद रंग आया कि नहीं है इसका, उससे निर्भर है। ना कि कौन सी रंग, पानी कौन सी रंग में था जब गंदगी गंद निकल रहा था, गंदा पानी कौन सी रंग में था ना। उससे आप इसका कितने लेवल सफाई हुआ है वो निर्भर नहीं होगा उससे। कोई जैसे कहते हैं जिंदगी भर वो डांसर रहा होगा, पिछले जन्म में डांसर रहा होगा, नृत्य हिंदी में कहते हो नृत्य। जब डांसर रहा होगा अभी जन्म में, जब उनको दीक्षा मिला है, वो क्रिया के रूप में वो अजय अजीब से एक डांस करने लगेगा, जिंदगी में कभी सीखा ही नहीं है। लेकिन अब देखने वाला को कैसे लगेगा? लोग सोचेंगे यार ये तो नाच रहे हैं। उसी को कहते हैं आप स्थूल क्रिया। स्थूल क्रिया क्या होती है? यही तो होता है स्थूल क्रिया। या कोई पिछले जिंदगी में जिंदगी भर गाना गाने वाला हुआ होगा,
अब इस बार शक्तिपात दीक्षा मिला उसको। शक्तिपात दीक्षा मिलने के बाद अभी आपको पता चलेगा क्रिया के माध्यम में कभी कभी प्रकट होती है क्रिया। ऐसे भाषा में गाना गाना लगता है बंदा, जो उसने कभी जिंदगी में सीखा भी नहीं है। वो तो क्रिया की रूप में प्रकट हो रही है, वो भी स्थूल क्रिया हो गया ना, क्योंकि वो गायक रहा होगा पिछले जन्म में, या मान लीजिए पिछले जन्म में कोई पंडित रहा होगा। जब कोई पंडित रहा होगा, पूरा जिंदगी भर तर्क में फंसा रहा, शास्त्र पढ़ता था और उसका तर्क की कोने कोने से समझने के लिए कोशिश कर रहा था। इसका मतलब भगवान को शास्त्रों से पढ़ के, शास्त्रों के माध्यम से समझने के लिए कोशिश कर रहा था। जब उसको अभी क्रिया प्रकट होगा, वो तो सूक्ष्म क्रिया होगा ना, ज्यादा से ज्यादा उनका मन के भीतर होता है क्रिया। शायद बाहर लोगों को पता भी नहीं चलेगा। शायद खूब सारा प्रकंपन हो रहा होगा मन के भीतर, या चक्रों में अलग अलग चक्रों में। तो कभी हो सकता है कई बार भक्ति मार्ग, खास करके जो लोग भक्ति मार्ग अभ्यास किया होगा, जैसे संत तुकाराम, या नहीं तो बड़ा बड़े संत हैं, कबीर, मीरा भाई, ऐसे कोई मान लीजिए। मैं कहीं एक कविता भी सुन रहा था, या मेरे ख्याल से संत तुकाराम जी का था, या कबीर का, शायद हो सकता है कबीर का हुआ होगा। वो कविता में ऐसे लिख रहा था संत कबीर जी ने, मैं प्रभु की प्रेम में मेरे को नशा चढ़ी हुई है, प्रभु की प्रेम में नशा चढ़ी हुई है। भक्ति मार्ग में जो लोग जाते हैं उनको वैसे ही तो होता है, क्योंकि कुंडलिनी शक्ति को आह्लादनी शक्ति कहते हैं भक्ति मार्ग में। ऐसे लगता है किसने शराब पिया होगा, किसने जैसे मान लो शराब पिया है, कैसे लगता है, मन भारी भारीपन महसूस होता है और नशा महसूस होता है। वही चीज महसूस होगा बगैर शराब, बगैर शराब वही नशा महसूस होगा, वह असली में होता है। तब किसी को ऐसे क्रिया प्रकट हो रहा होगा, हमें कैसे पता चलेगा कि उसका क्रिया हो रहा है करके, क्योंकि स्थूल क्रिया तो है ही नहीं ना, वो तो सूक्ष्म रूप में हो रहा है क्रिया। और उससे आप थोड़ी स्थापित कर सकते हो कि काफी ऊंचा स्तर पर है या कम स्तर पर है। उसने ना जाने कितने भजन कीर्तन अभ्यास किया होगा पिछले जन्म में, जिंदगी भर मंदिर में बैठा हुआ होगा या गुरुद्वारा में बैठा हुआ होगा, बाहर ही नहीं निकला हुआ होगा। अब ऐसे बंदा को जब क्रिया प्रकट होगा, तो ऐसे ही तो क्रिया प्रकट होगा, भक्ति भक्ति का संबंधित क्रिया। और तो असली चीज आप लोग भूल रहे हो। क्रिया जो प्रकट होता है 5 कोशों में प्रकट होता है। इंसान के भीतर जो आत्मा विराजमान है, आत्मा को 5 कोशों ने लपेटा हुआ है। आनंदमय कोशा, विज्ञानमय कोशा, उसके बाद मनोमय कोशा और प्राणमय कोशा, और आखिरी में अड्डी मांस का अन्नमय कोशा। जब क्रिया प्रकट होता है ये 5 कोशों में प्रकट होता है। और दूसरी बात, जो कर्म हम अनुभव करते हैं, हम बाहर की दुनिया में तो अनुभव करते हैं उसको, यानी बाहर जो कुछ आप अनुभव कर रहे हो, आपको ही आप देख रहे हो, चेहरा देख रहे हो शीशा में, ऐनक में, आपका कर्म को ही आप अनुभव कर रहे हो वहां पर। बाहर दुनिया में कुछ नहीं है, बिल्कुल शून्य है। आपको दिख रहा होगा इतना सारे दुनिया, हाँ 8 अरबों की जनता है, वो 8 अरबों की जनता है तो आपको क्या लेने देना है। 8 अरबों की जनता है, इतना पशु पक्ष है, लेकिन आपके लिए ये दुनिया कोई लेन देन नहीं है। जहां तक आपका कर्म है, उससे ही उसका रिश्ता बनी हुई है। तो जो कुछ आप अनुभव कर रहे हो उस दुनिया में,
सुबह से लेकर रात तक अपना कर्मों को ही तो अनुभव कर रहे हो, भोग रहे हो। और शक्तिपात के बाद उसको भी तो क्रिया माना जाएगा फिर। अब आप ही बताइए, इसको क्या सूक्ष्म क्रिया बोलते हैं या स्थूल क्रिया बोलोगे? तो इसका कोई अर्ध ही नहीं है, इसका कोई अर्धरहित है। किसको कैसे किस किस्म की क्रिया प्रकट हो रहा है, उससे आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो कि वो कितने कर्मों में फंसा हुआ है। वो अंदाजा नहीं लगा सकते हो। अभी आपको प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा, समझता हूँ। जी गुरुदेव, आपने काफी विस्तार से मेरे प्रश्न का उत्तर दिया और मेरी और बाकी दूसरे साधकों की भी ये भ्रांतियां दूर की। अब मैं आपकी अनुमति से धीरज जी को कहना चाहूंगा कि वह अपना अगला प्रश्न पूछें। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है, साधक के विकार जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, क्या ये सभी पूरी तरह नष्ट हो सकते हैं? और गुरुदेव, मैं साथ में ये भी जानना चाहता हूँ, ये विकार जो है ये पूरी तरह नष्ट होते हैं कि इनकी शक्ति कम हो जाती है? मैं इसलिए हंस रहा हूँ, इसके कारण मैं बाद में बताऊंगा किस लिए हंस रहा था। देखो, सबसे पहले इंसान जब पैदा हुआ है, दो हाथ, दो टांग और एक गला बोलने के लिए, बातचीत करने के लिए, और एक जननेंद्री और एक मलमूत्र विसर्जन करने वाला इंद्रिय। इस 5 कर्मेंद्रियों से इंसान को निर्मित किया गया है। उसी प्रकार जब इंसान को निर्मित किया गया, 2 आंखें, 2 कान, एक नाक, एक जीभ और चमड़ी, इसको ज्ञान इंद्रिय बोलते हैं। ज्ञान इंद्रिय, ज्ञान की इंद्रिया। तो 5 ज्ञान की इंद्रिया और 5 कर्म की इंद्रिया। जो दुनिया, जो हमें महसूस हो रहा है, बाहर की जगत 5 तत्वों से बना हुआ है। जब दुनिया बनाई ऐसे है, तो इसको आप मान क्यों नहीं रहे हो? पहले आप जो लोग ना बोलते हैं, क्यों इतना सारे जंगल है, क्यों पूरा जंगल की जगह तुलसी पौधे क्यों नहीं? विष्णु भगवान को बहुत प्रिय है। अरे बाबा, विष्णु भगवान को प्रिय है तो विष्णु भगवान ने खुद ही तो बनाया इस दुनिया को। फिर विष्णु भगवान ने क्यों तुलसी वन से क्यों नहीं भरा धरती को? क्योंकि जब सृष्टि का रचना की, भूदेवी को पैदा किया है, अब आपको हर एक पेड़ पौधे मिलेंगे, हर एक पशु पक्षी मिलेंगे। उसी प्रकार जब इंसान का जब मन को पैदा किया गया या निर्मित किया गया, उसको 9 किस्म की रस में फंसा दिया गया। 9 किस्म की, जिसको कहते हैं नवरस। मन के भीतर 9 किस्म की लहर पैदा होती रहती है हमेशा, क्योंकि बनी ऐसे ही, मन को ऐसे बना गया। अगर किसी को हम कहते हैं ना, अरे यार ये बंदा तो बिल्कुल ही हमेशा गुस्सा में रहता है, इसको हंसना ही नहीं आता है, इसका मतलब उस बंदा का साथ कुछ ना कुछ मामला गड़बड़ है, मानसिक बीमारी है, जिसको हंसना ही नहीं आता है। बोलते हो कि नहीं? जी गुरु जी। मान लीजिए बात, नखरा नहीं, नखरा करना है तो बात अलग है फिर। जी। कोई बंदा, किसी को दया ही नहीं है बिल्कुल, किसी को
मर रहा है, उसको देख रहा है, वो बस देखते देखते वो अपना रास्ते से चला गया, फिर उसको टुकाई नहीं करते हो? या तेरे को थोड़ा भी 5 पैसा भी दयालु भाव स्वभाव नहीं है क्या करके पूछते हो कि नहीं उनसे? जी। अगर बात यह है, जब दया की बात आई या बात आ गया, आप टुकाई कर रहे हो उसको, अरे यार ये तो बिल्कुल, ये तो खराट आदमी है, इनका दयालु तो है ही नहीं इसका स्वभाव, इनका दिल ही नहीं इसको कोई, उनको टुकाई कर रहे हो। और जो बंदा हंसता ही नहीं जिंदगी में कभी, उनका, क्योंकि उनको मजा नहीं आता हंसने में, उसको भी टुकाई कर रहे हो। ये इसलिए टुकाई कर रहे हो, वो हास्य भावना है ही नहीं उसको करके। अब दो तो मैंने बता दिया, टोटल है मन निर्मित है, नवरस से निर्मित है। जब 9 किस्म की रस से निर्मित है, उसमें से दो दया भावना नहीं है उनको, और हास्य भावना नहीं है, उनको तो टुकाई कर रहे हो। तो बाकी जिसको बाकी जो 7 रस है, उसको क्यों टुकाई कर रहे हो? मन की स्वभाव है क्रोधित होना, मन की स्वाभाविक है। लोभ हो, क्रोध हो, काम हो, क्या क्या वो कहा आपने? काम, क्रोध, लोभ, मोह, यही तो कहा चार। जी। अब मन ही ऐसे निर्मित है, तो गलती किसका है? तो भगवान से पूछो फिर, इंसान का मन बनाए क्यों ऐसे? जैसे पूरा धरती को तुलसी पौधों से क्यों नहीं भरा? हर एक कांटे को पौधे के साथ क्यों भरा बीच बीच में? तो इंसान का मन निर्मित ही ऐसे हुआ है। 9 किस्म की लहर कभी भी उत्पन्न हो सकता है मन के भीतर, जिसमें क्रोध स्वभाव भी है, दयालु स्वभाव भी है, उसी प्रकार हास्य स्वभाव भी है, काम स्वभाव भी है। अच्छा, यहां तक अगर बात है, अब आ गया समस्या। इस काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये नहीं है समस्या, ये तो कुदरती तौर पर निर्मित है इंसान की मन। असली गुनाहगार है कर्म, जो कि उपचेतन मन के भीतर है, मन के नीचे उपचेतन मन में जो उपस्थित है कर्मों के रूप में। अब जिस रस की कर्म उत्पन्न होगा, मन में उसका लहर पैदा होगा, चाहे दया की लहर हो, या कोई क्रोध स्वभाव की लहर हो, या हास्य भावना की लहर हो, या कोई श्रृंगार भावना की लहर हो। कर्म के अनुसार ये लहर पैदा होता रहेगा मन के भीतर। तो उस कर्मों को काट दो, जड़ से काट दो। जब वो कर्मों को काटोगे, ये मन में वह लहर उत्पन्न ही नहीं होगा। लहर उत्पन्न होगा ही नहीं है, क्योंकि उसका कर्म ही नहीं है। यह है इसका असली रहस्य। ये नहीं कि आप लोभ, या नहीं तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये तो चार को तो बहुत अच्छी तरफ से मेरे से गिनती कराया आपने। ये तो कुछ भी नहीं है। मैं कहता हूं, ये पापी को मोक्ष दिलाना बहुत आसान है। ये जो बंदा ये इस चारों भावना के साथ गुजर रहा है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये तो मासूम बंदा है मेरे तरफ से। ये तो उनको मोक्ष दिलाना बहुत आसान है। इसलिए मैं हंस रहा था। असली खतरनाक लोग और दूसरा किस्म के हैं। मैं समझाता हूँ कौन है। जो बाकी भावना है ना मन में, कोई समझता है अपना आप को दयालु, स्वयं भगवान ही समझता है उसको, अपना आप को भगवान से कम नहीं समझता अपना आप को। इतना दयालु स्वभाव भरा हुआ है मन में, मन के भीतर, सत्व गुण के कारण से
मन अहंकार से इतना रंगीन है, वो अपना आप को भगवान से कम नहीं समझता है कोई, उसको मैं मोक्ष नहीं दिला सकता। नमस्कार। उसको मोक्ष दिलाना मेरा किसी गुरु का संभव ही नहीं है, किसी गुरु का बस की बात ही नहीं है। ऐसे सत्वगुण से जो अहंकार इकट्ठा किया हुआ है, सत्वगुण से कर्म इकट्ठा किया हुआ है, महर्षि परशुराम जैसे महान महापुरुष को मोक्ष दिलाना हो, सिर्फ भगवान श्री राम जैसे इंसान को ही संभव था। रामायण में आपको याद हुआ होगा, ये परशुराम जी लेके आते हैं नारायण अस्त्र तोड़ो करके श्री राम जी के पास, और अस्त्र को निकाल देता है और पूरा अहंकार को नष्ट कर देता है। तो सिर्फ भगवान श्री राम को ही संभव था, किसी गुरु को संभव ही नहीं है उनको मोक्ष दिलाना ऐसे लोगों को, जो कि दयालु बना हुआ है, कितने दान धर्म किया हुआ है, कितने मंदिर बनाया है, कितने गरीब आदमी को अन्नदान किया है, कितने गरीब आदमी को मदद किया हुआ है, कितने भजन कीर्तन भगवान के नाम पर क्या क्या कितने किताब लिखा होगा। ऐसे ऐसे महात्मा पुरुष, महापुरुष जिसको अपना आप को कहते हैं, मेरा नमस्कार, मैं उन सबको मैं पास कर देता हूँ। पास मतलब मेरे को नहीं चाहिए। क्रोध लोभ ये कभी खत्म होगा या नहीं होगा? अरे मन ही ऐसे बना हुआ है तो कैसे कैसे खत्म होगा? मन का निर्माण ही ऐसे किया हुआ भगवान ने, एक बंदर की तरफ चंचल स्वभाव की होती है मन, और वो भी शराब पिया हुआ बंदर की तरफ, जिसको एक बिच्छू ने भी काटा है तो एक बंदर, और बंदर शराब भी पिया हुआ है, और शराब पिया हुआ बंदर को एक बिच्छू भी आके काट लिया। इतना चंचल स्वभाव की होती है मन, वो किसी का दोष नहीं है उसमें। ये चीज अभी समझ गया होगा, आपका प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। जी गुरुदेव, काफी सटीक प्रहार रहा। थोड़ा सा भावुक भी हुआ, पर मैं कृष्णा जी से निवेदन करूंगा देखो, कि वे मान अगली लीजिए, बात मान लीजिए, नहीं मानना है, नकरा करना है तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ठीक। नहीं आपको भी, गुरुदेव मेरे आपका दर्शक को भी मैं यही कहता हूँ, मान लीजिए बात, जब मैं चीज को मैं खोल के साफ साफ बता रहा हूँ, मान लीजिए, और नकरा करना है तो बात अलग है फिर। जी गुरुदेव, ओके। मैं आगे बढ़ते हुए कृष्णा जी से निवेदन करूंगा वो अपना आखिरी सवाल गुरुदेव के समक्ष रखें। गुरु जी, हमने अपनी परंपरा की किताबों में पढ़ा है कि एक कर्म को नष्ट करने के लिए कई बार कई जन्म लग जाते हैं, पर शक्तिपात दीक्षा के बाद क्या यह कर्म एक ही जन्म में नष्ट हो सकते हैं? देखो, इसका कोई एक स्टैंडर्ड नहीं है जिसको कहते हैं एड स्टिक, ताकि हम नाप सकें। ये कोई ऐसे नहीं है कि 1 मील की दूरी है, 1 किलोमीटर की दूरी है, उसको हम नाप सकें। बिल्कुल, जैसे मैं अगर स्वामी विवेकानंद जी के शब्दों में कहूँ, मैं कभी किताब में पढ़ा था काफी साल पहले, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि अगर कोई इंसान इतना एकाग्रता के साथ साधन करेगा, हो सकता है 6 महीने में उसको मोक्ष मिल जाए। 6 महीना, ठीक। तो इसको तोलने के लिए मेरे पास कोई एक यार्ड स्टिक नहीं है, कोई ये नहीं कह सकते कि इस तरफ हम तोल सकते हैं इसको। और दूसरी बात, वैसे शास्त्र में कहा गया, जैसे खास करके सिद्ध महायोग में, जो सीरियसली जो साधन करने वाला लोग होता है, उसको 6 साल दीक्षा लेने के बाद 6 साल में वो सिद्धि प्राप्त हो जाती है। और जो थोड़ा सा मध्यम स्थित
स्थिति में साधन करता है, इतना तेज नहीं कर पाता है साधन, उनके लिए 9 साल। और जिसका साधन करने का गति थोड़ा और भी धीमी है, उनको कम से कम बोलते हैं 12 साल लगेगी। 6 साल या 9 साल या 12 साल। और ये भी क्या है, एक आम कानून है, ये नहीं कि ये सबके लिए लागू है। आमतौर पर क्या है, इससे हम ये दर्शाता है, एक लेवल पर पहुंच जाता है, 6 साल हो, 9 साल हो, 12 साल हो, किसी ने गंभीरता के साथ साधन किया हो तो एक स्थिति पर पहुंच जाएगा। और 6 साल या 9 साल या 12 साल तो संभव है, एक ही जीवन काल में संभव है, आप ही जानते हो। हाँ, हो सकता है कई बार ये भी कहते हैं, जब हम प्रैक्टिकल बात करें तो कहने के लिए तो कहते हैं, शास्त्र में तो लिखा गया है, जो अब साधन चाहे बहुत कमजोर भी है साधन उसका, तब भी उसको 12 साल में सिद्धि प्राप्त हो जाएगा करके। लेकिन वो तो कहने के लिए होता है, शास्त्र में एक वसूल के तौर पर एक कानून बनाया गया है, गणित शास्त्र की तरफ नहीं बनाया गया कानून, याद रखिएगा। कई चीज और भी आता है उसमें, और उसको शायद हो सकते है एक जीवन काल से ज्यादा समय लगे, कईयों का कई जीवन काल भी लग सकता है। खास करके कई लोग क्या है, ऐसे ऐसे कर्मों को में फंसा हुआ होता है, खास करके गुरु निंदा मेन। अब जब गुरु निंदा करके ऐसे कोई कर्म में फंस गया, उस कर्म से बाहर निकलने में बहुत समय लगता है, आप भी जानते हो। मैं इसी दौरान एक कहानी भी समझाऊंगा, कहानी भी बताऊंगा, उससे आपको अंदाज आएगा। मैं अभी याद नहीं आ रहा है कौन था, एक बहुत बड़ा महान महापुरुष था, कृष्ण भगवान का भक्त था, कृष्ण भगवान का भक्त है, महाभक्त है वो। नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है, पढ़ा तो था जरूर, कई साल पहले की बात है। उन्होंने एक मंत्र जप करना शुरू किया था, कृष्ण भगवान का मंत्र जप, जिसको मंत्र जप जब करते हो ना, कहते हैं एक बार उसका, में से एक मंत्र में मान लीजिए 16 अक्षर है, उसको कहीं 16 लाख ऐसे बार जप किया है, उसको एक अनुष्ठान ऐसे कुछ बोलते हैं। मीन्स एक बार आपने कंप्लीट कर दिया, एक बार इतना लाखों बार जप करके मंत्र को एक साइकिल कंप्लीट किया, एक चक्कर को कंप्लीट किया, समाप्त किया। और कहते हैं कि कोई भी अगर बंदा उस मंत्र को इतना बार अगर जप किया है तो कृष्ण भगवान प्रकट होना अनिवार्य है, प्रकट जरूर होगा। फिर तो इन्होंने जप तो करता है, एक बार तो हो गया, और कृष्ण भगवान प्रकट नहीं होता है। फिर दोबारा रिपीट करते, दोबारा दोहराता है, इतना लाखों बार दोबारा मंत्र जप करता है, तब भी कुछ नहीं होता है। फिर इस तरफ उन्होंने लगभग 4 बार ऐसे कुछ जप किया, कृष्ण भगवान प्रकट नहीं हुआ, जबकि पहली बार होना चाहिए था। फिर पूरा जीवन गुजर रहा है, बुढ़ा बन गया, और 5वीं बार फिर जप करता है और कृष्ण भगवान प्रकट होता है। तो जब कृष्ण भगवान प्रकट हुआ, उन्होंने सिर्फ यही सवाल पूछा कृष्ण भगवान से। मैं सिर्फ पहले ये जानना चाहता हूं, क्या शास्त्र गलत है, या मैंने मंत्र जप करने में मैंने कोई गलती किया है? फिर कृष्ण भगवान ने उनको उत्तर देता है, ना शास्त्र गलत, ना आप गलत। फिर पहली बार होना चाहिए था प्रकट, आप क्यों 5वीं बार क्यों प्रकट हुआ? अभी 5वीं बार जब कर रहा था वो भी पूरा नहीं किया, 5वीं बार आधा कर दिया, फिर प्रकट हो गया कृष्ण भगवान। अब ये बात कौन सी बात रहा? फिर कृष्ण भगवान ने उनको बताता है
क्योंकि आप ऐसे कर्म में फंसा हुआ है, एक ब्रह्म हत्या का कर्म में फंसा हुआ था वो, जबरदस्त ब्रह्म हत्या का कर्म था वो। 9 बार कहीं वो उनको ऐसे जीवन से गुजरना पड़ेगा उस ब्रह्म हत्या से बचने के लिए। और जैसे जैसे कृष्ण भगवान का एक एक अनुष्ठान वो पूरा कर रहा था, इतना लाखों बार मंत्र जप, एक एक उस कर्म से वो मुक्त होता गया, और पूरा भी नहीं हुआ, आधा हो गया। 4 बार कर दिया, आधा हो गया। 5वीं बार आधा मंत्र जप हुआ, मुक्त तुरंत दिला दिया कृष्ण भगवान ने, तुरंत प्रकट हो गए। ये जिंदगी भर याद रखने वाला सबक है, क्योंकि हम नहीं जानते हैं हमने क्या क्या कर्म इकट्ठा किया हुआ है, ना जाने किस जन्म में क्या पाप किया होगा। अब उसका असर तो भोगना पड़ेगा। अब चाहे हम जितना भी साधन करें, कई बार कई जीवन गुजरना पड़ता है। ये नहीं कि आप साधन में कोई कमी है आपका, वो वो जबरदस्त जो कर्म किया होगा, जो पाप किया होगा, उसका असर है। अब समझ में आ गया होगा, जो आपको प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। जी गुरुदेव। गुरु जी, इन सभी सवालों पर आपकी इतनी स्पष्ट दृष्टि के लिए हम दोनों दिल से आभारी हैं। जी गुरुदेव, यह बातचीत बहुत से साधकों के लिए एक बड़ा सहारा बनेगी। यहाँ जो भी श्रोता हैं, उन सब की तरफ से और खुद अपनी गुरु माँ के शिष्य के रूप में मैं गुरु जी का दिल से धन्यवाद करता हूँ, आपके समय, करुणा और मार्गदर्शन के लिए। हाथ आपको, जोड़कर आपका दर्शकों को, सबके लिए आशीर्वाद। और मैं यही प्रार्थना करता हूँ, भगवान आप लोगों को ऊपर सबको कृपा बरसाए। धन्यवाद गुरुदेव। मेरी हाथ जोड़कर यही प्रार्थना है कि इस मार्ग पर हम सब सच्ची निष्ठा, स्थिरता और गुरु तत्व के प्रति समर्पण के साथ आगे बढ़ते रहें। जो लोग यह पॉडकास्ट सुन रहे हैं, अगर इस बातचीत ने आपके सवालों का जवाब दिया है, तो इस परंपरा के गुरु और पुस्तकों की तरफ जरूर जाएं। आप सबको बहुत बहुत आभार। प्रणाम गुरु जी। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।